में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ है विजय खरे सर। इससे पहले जिसका बर्थडे है उसको हैप्पी बर्थडे, और जिसकी मैरिज एनिवर्सरी उसको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी मास्टर्स, और जिसके घर में ढेर सारी खुशियां आई हैं उसको भी बहुत बहुत बधाई। और जिसने अपने लिए टाइम निकाला है ध्यान करने के लिए, सबसे बड़ी बधाई उसको। तो मास्टर्स, जो ये ज्ञान हमको मिल रहा है उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये ज्ञान हमें अंतर मन की ओर ले जाता है, जो हमसे हमको मिलाने की कोशिश करता है। तो वेलकम करते हैं विजय सर का। वेलकम वेलकम वेलकम, तहे दिल से वेलकम सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमृता मैडम, इतने सुंदर शब्दों में हमारा सभी लोगों का वेलकम करने के लिए। मास्टर्स, सभी को नमस्ते। मैं विजय खरे डिवाइन शाइन में फिर से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक आत्मा की यात्रा के पूरे सत्रों में आपने हमारे साथ रहे, हमारा साथ दिया। मास्टर्स, इसका आज अंतिम चैप्टर है। आज इसका उपसंहार है, निष्कर्ष, कंक्लूजन। और इसके बाद नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें आप लोग शेयरिंग कीजिए, अपनी अपनी शेयरिंग। क्या लर्निंग है, क्या अच्छा लगा आपको, क्या पॉइंट आपने नोट किए, क्या आपको याद रह गया। तो अभी हम चलते हैं अपने अंतर्मन की गहराई में, ध्यान करते हैं, शांति लेते हैं, अपने मन की शांति, अपने मन का सुकून, अपने इस समय को अपने लिए यूज करते हैं। तो आइए, बैठिए हमारे साथ, रिलैक्स हो जाइए, आलती पालती लगाइए अगर लगा सकते हैं, या फिर जो भी आसन आपको कंफर्टेबल लगे, आरामदायक लगे, आप बैठिए। शर्त एक ही है कि आपको रिलैक्स होना है। ओनली वन कंडीशन, कि आपको अपना बॉडी, आपका शरीर पूरी तरह से रिलैक्स करना है, अपने माइंड को पूरी तरह से रिलैक्स करना है। पद्मासन, सुखासन, जैसे भी आप बैठना चाहें। चश्मे निकाल लीजिए, कमर सीधी, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद। आप सभी पूरी तरह से दक्ष हैं, एक्सपर्ट हैं ध्यान की मुद्रा लगाने में। मास्टर्स, बहुत ही प्यार से बैठिए, प्रेम से बैठिए, अपने आप को स्वतंत्र रख कर बैठिए। इस समय कोई बंधन नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं। इस समय कोई कामना नहीं, कोई डिजायर नहीं, कोई डर नहीं, कोई आशंका नहीं। कोई अपेक्षा नहीं, किसी की उपेक्षा नहीं। बस हम बैठ गए हैं और हमें केवल बैठना है, शांति से बैठना है। अपने अपने आप को महसूस करना है। तो कैसे करें अपने आप को महसूस? मास्टर्स, मेरे बोलने पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। आपको जो सही लगता हो उतना ही सुनिए। आप अपने साथ हो जाइए। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन कीजिए। आपका
सिर रिलैक्स है क्या? आपका हेड रिलैक्स है क्या? आपके सिर के ऊपर ब्रह्मरंध्र, आपके सिर के टॉप के ऊपर हल्की सी कुलबुलाहट, हल्की सी वाइब्रेशन, आपके मस्तक पर कोई चिंता की लकीर तो नहीं है? आपके चेहरे पर, आपके होठों पर स्माइल है, तनाव मुक्त स्माइल, बिना कारण के। How much today? 210, like 33 dollars. That's all. Like, these people are crazy. I don't have this weight then. Where'd you go? This month or next month? This. गहरी श्वास लीजिए 3 बार और छोड़ दीजिए धीरे धीरे। ये सर आप अनम्यूट कीजिए। मास्टर्स, गर्दन रिलैक्स, कंधे रिलैक्स, हाथों की हथेलियां रिलैक्स, अपने सीने को रिलैक्स, पेट को रिलैक्स कीजिए। अपनी बैक साइड, रीढ़ की हड्डी, हमारी बैकबोन, पूरे शरीर का आधार, हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी स्पाइन, पूरी स्पाइन को रिलैक्स करेंगे। ऊपर से नीचे तक अपनी स्पाइन को महसूस कीजिए, अपनी रीढ़ की हड्डी को महसूस कीजिए मास्टर्स। रीढ़ की हड्डी हमारा एनर्जी का हाईवे है। हमारे क्लींजिंग का हाईवे है।
हमारे चक्रों का हाईवे है। हमारा मूलाधार रिलैक्स, हमारे थाइज एरिया, हमारे पैर, घुटनों के मसल्स रिलैक्स, पैर के पंजे रिलैक्स, अपना ध्यान अपनी सांस पर लाइए मास्टर्स। सांस सहज तरीके से चल रही है, सामान्य सांस, स्वाभाविक सांस। अपनी हर सांस को ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स, अपनी हर सांस को, एक एक श्वास को ऑब्जर्व कीजिए। श्वास को महसूस करने में दिक्कत हो कभी भी, तो एक दो गहरी सांस ले सकते हैं और अपने फोकस को नासिका के रंध्रों पर लगाइए। नासिका रंध्र और उन दोनों रंध्रों के बीच में एक दीवार। दोनों नासिका रंध्रों के बीच एक दीवार और उससे स्पर्श करते जाती हुई हवा। हवा का स्पर्श आपके नासिका रंध्रों के गोल गोल छल्लों पर, बाहरी छल्लों पर महसूस कीजिए। वायु के छोटे छोटे कणों को अंदर आते हुए
महसूस कीजिए। वायु के छोटे छोटे कण, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्या अंदर ले रहे हैं आप? आपके बिना चाहे, बिना प्रयास के ही ये हवा अंदर आ रही है। आप केवल उसको जानिए, केवल जानना है। कोई परिवर्तन नहीं करना, कोई प्रयास नहीं करना, केवल अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है। What is really happening at this very moment, you just have to be aware of. You have nothing to do. You have nothing to do, Master. You are busy always, day and night. Even in the night, you are dreaming. Your mind is busy in dreaming. This is your relaxed time. No work, no worry, just a pure awareness. Awareness of your being. Awareness of the current moment. Only awareness. There is no body, there is no mind. Only awareness. What is this awareness? This is just being. आप हो, इसी बात की जागरूकता कि आपका अस्तित्व है। कल्पना कीजिए, अगर ऐसा हो कि आप नहीं हो तो कैसा महसूस होगा, मास्टर? क्या आप जान पाएंगे इस दुनिया को? क्या आप जान पाएंगे अपने शरीर को, अपनी सांसों को? नहीं। तो प्रसन्न हो जाइए कि आप हैं। यू आर। आपका अस्तित्व है, उस अस्तित्व का बोध कीजिए। अपने अस्तित्व का बोध ही परम ध्यान है, मास्टर। अपने होने को महसूस कीजिए। अपने होने को प्रेम कीजिए। लव योर बीइंग। लव हाउ यू आर, हु यू आर, wherever, whatever you are.
अपने आप को पूरी तरह से प्रेम कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए। ये जो विचार आए, ये सारे विचार आप ही हो, लेकिन आप विचारों से बड़े हो। विचार आपके अंदर आ रहे हैं, आप उनके निर्माता हो। आप बहुत बड़े हो। आपके अंदर सब कुछ समाया है। आपके अंदर विचार हैं, आपके अंदर भावनाएं भी, आपके अंदर मेमोरीज भी हैं। आप ही के अंदर शरीर है, उसका बोध है, और आप ही की चेतना के अंदर संसार है जो केवल आपका है। जिसको आप जान रहे हो, ये सब आपका है, आपके अंदर समाया है। बहुत ही इजी रहना है, इजी। कोई प्रयास नहीं, कोई प्रेशर नहीं, जस्ट आप हो। इसमें कोई बाधा नहीं है, इसमें कोई चुनौती नहीं है, कोई शक नहीं। हमारी श्वास हमें और भी अच्छे से जोड़ देती है। हमारी श्वास एक पुल की तरह है, एक ब्रिज की।
watching a toothbrush play Billie Eilish. But did you know that there's a YouTube music app where you can also listen to the EDM version, the ska version, and of course, the original version? Duh. Get YouTube Music Premium. सर अनम्यूट कीजिए आप, म्यूट है। मास्टर्स 2 मिनट और अपनी सांस के साथ रहेंगे। अपनी सांस की क्वालिटी चेक कीजिए, सांस कैसी चल रही है। अपने साथ होने में आपको आनंद लेना है, अपने होने से प्रेम करना है मास्टर्स, अपने होने से, अपने आप से। अपने स्वयं को पूरी तरह से प्रेम कीजिए। अपनी एक एक श्वास को पूरा महत्व दीजिए, एक एक श्वास का पूरा ध्यान रखिए मास्टर्स। श्वास का आना, श्वास का अंदर ठहरना और उसका वापस आना, श्वास का टच, श्वास का फील, गहराई श्वास की, श्वास कितनी गहरी है। Ad-free YouTube and the YouTube Music app all together. Uninterrupted videos and an app made just for music. YouTube Premium. One subscription, 2 apps. Try 1 month free. एकदम प्रेजेंट मोमेंट में आइए मास्टर्स, बिल्कुल वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है। एकदम वर्तमान क्षण में क्या हो रहा है।
केवल आपका अस्तित्व है और सांसें चल रही, बस यही हो रहा। आपको बोध है कि आप हैं, you are aware about your existence and your breathing. So enjoy your existence and enjoy your breathing. श्वास अंदर जा रही है तो आपके गले में कुछ हरकत हो रही है क्या? गले में वाइब्रेशंस, कोई कंपन, कोई धड़कन आपके हृदय तक, आपके डायफ्राम, आपके हृदय में, सीने के मध्य में कोई हलचल, कोई कंपन, आपके नाभि के ऊपर कोई एहसास, कोई फीलिंग, पेट का ऊपर नीचे होना, क्या श्वास के साथ जुड़ा है? मास्टर्स, धीरे धीरे हम ध्यान से बाहर आएंगे। अपना समय लीजिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं। आप सहज तरीके से जैसे भी बाहर आ सकें, अपना टाइम लीजिए। You can bump your face. आप अपना ध्यान कंटिन्यू भी कर सकते हैं। हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू मास्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद साथ में ध्यान करने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हो आपका ध्यान ठीक लगा होगा। थैंक यू विजय सर, बहुत अच्छा। डीप 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 थैंक यू मेडिटेशन। मैडम। थैंक यू मैडम। थैंक यू, बहुत अच्छा, बहुत ठीक। थैंक यू मैडम, थैंक यू। और हम ध्यान पर कुछ प्रयोग भी करते रहेंगे समय के साथ। अभी हमारा बुक कंप्लीट होने वाला है आज।
ध्यान में और ज्ञान में, दोनों में प्रयोग की जरूरत है। जितने ज्यादा आप प्रयोग करोगे उतने जल्दी आप उसका फिर गहराई समझ में आ जाती है, फिर हमें गहराई समझने में आसानी हो जाती है। पत्री सर, पितामह पत्री सर हमेशा कहते हैं कि मास्टर्स एक्सपेरिमेंट कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए, और उसके बाद दूसरा स्टेप है एक्सपीरियंस कीजिए। खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं आप फॉलोअर मत बनिए हमारे, इसलिए उन्होंने अपने आप को गुरु नहीं कहा। क्यों? गुरु कहते ही लोग फॉलोअर बन जाते कि ठीक है गुरु, अब तो मैं फॉलोअर हो गया, अब आप जानो। वो कहते हैं नहीं, हम गुरु तो हैं लेकिन हम हमारे फॉलोअर मत बनिए, आप खुद एक्सपेरिमेंट कीजिए, आध्यात्मिक वैज्ञानिक बनिए। तो एक्सपेरिमेंट करना है, उसके बाद एक्सपीरियंस करना है, उसके बाद उसको एक्सप्रेस करना है। तीनों स्टेप इंपॉर्टेंट। वैसे तो ये 6 स्टेप हैं, कभी इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन 3 स्टेप इंपॉर्टेंट हैं। एक्सपेरिमेंट, एक्सपीरियंस एंड एक्सप्रेशन। सबको बोलना है, जो नहीं बोलता है वो दबा रहता है। बोलना सीखना है, अपना सच जो अंदर है वो बाहर। बहुत बहुत बड़ा ब्लॉकेज क्लियर होता है इससे मास्टर। तो चलिए हम अपने उस पर चलते हैं। आज हमारा लास्ट वो है, और हमारा एक आत्मा की यात्रा का स्वाध्याय, इसका अंतिम दिन है। तो नीलिमा मैडम, हम लोग उसके बाद ही बात करें, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो। अ, मेरे ख्याल से उसके बाद ही रहते हैं, बात करते हैं। हाँ बोलिए मैडम। जी, मैं यही कहना चाहती थी कि अंदर जाना जो हम बोलते हैं, तो वो यही है जैसे आज आप ध्यान करा रहे थे। अंदर जाना मतलब क्या है, वही समझना था। मैं इसमें डिटेल में कभी बात करूंगा। एक्चुअली अंदर जाना मतलब एक होता है अपनी जो चेतना है, अपनी चेतना जब अंदर बैठ जाती है तो बहुत अच्छा फील होता है, बहुत ही अलग फील होता है। ध्यान करना नहीं पड़ता है, और दुनिया देखने का पर्सपेक्टिव भी चेंज होने लगता है, बहुत ही अलग लगता है वो। और ये चेतना जब अपने इसमें बैठ जाती है ना इधर, तो उसी को बोलते हैं तीसरा नेत्र। तीसरा नेत्र खुल जाता है, क्योंकि हम अंदर से देखने लगते हैं। वो बड़ा अद्भुत होता है। लेकिन ये चीज हो गई बिल्कुल। इससे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, और ये मूल बात बताऊं, अपने आप को फील करना शुरू कीजिए, आप हैं। ये बहुत बड़ा फॉर्मूला है मास्टर, बहुत बड़ा फॉर्मूला। ध्यान करना जो है वो इसीलिए करवाया जा रहा है ध्यान, ताकि आप अपने आप को फील कर सकें। उसका पर्पज यही है। तो कई बार क्या होता है कि हम प्रोसेस में उलझ जाते हैं, ध्यान की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, और कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो इजी तरीका है कि जब ऐसा हो ना तो छोड़ दीजिए प्रयास, या तो रिलैक्स कीजिए, और रिलैक्स करके अपने आप को फील कीजिए। क्या? एज ए बॉडी नहीं, एज ए माइंड नहीं, मतलब विचार नहीं, विचार से हटके आपका अस्तित्व पर गौर कीजिए कि आप हैं अपने होने पर। इस पर बहुत बड़ी बड़ी बुक्स लिखी गई हैं, पूरी की पूरी बुक्स। मैं हूं, ये मैं हूं क्या है, ये मैं हूं बहुत बड़ा दायरा है इसका, कभी इसके बारे में डिटेल में करेंगे बात मास्टर्स। मैं हूं के अंदर बहुत कुछ आ जाता है। तो अभी हम चलते हैं, आज हम इस पे चलते हैं अपने, इसको समाप्त करते हैं। आज हमारी बुक का स्वाध्याय है और इसका अंतिम दिन है। तो मास्टर्स अपने आप को म्यूट कीजिए, और इसमें हम क्विक रिव्यू लेते हैं, फिर उसके बाद रिव्यू आपको देना है नेक्स्ट सेशन में कि आपको ये कैसी लगी बुक, क्या सीखा इससे, क्या जाना इससे। तो यहाँ पर पीटर एस्यूलू की बुक एक आत्मा की यात्रा, और इसमें वो कह रहे हैं, आचार्य जी कह रहे हैं, इसी प्रकार धर्म को भी साधारण तरीके से समझाया जा सकता है। हम किसी बच्चे से विभिन्न धर्मों के सिद्धांत को समझने की भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। वो कह रहे हैं कि धर्म को या किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझाना आना चाहिए। हमारे सनातन धर्म में या हिंदू धर्म बोले, क्यों लोग फेल हो गए? क्योंकि धर्म को बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा कठिन बना के रखा। बड़े बड़े हैवी हैवी शब्द, कठिन कठिन शब्द, जिनका अर्थ ही करने में आदमी को चक्कर आ जाए। ठीक है, आम आदमी समझ से दूर। तो आम आदमी जो होता है, जो कम पढ़ा लिखा था, कम समझदार था, उसने सोचा कि ये तो हमारे बस की बात नहीं। और जो पढ़ा लिखा था वो पैसे कमाने में लगा। और संघर्ष तो सभी करते ही हैं, स्ट्रगल करते हैं लाइफ में। तो फिर उससे दूर हो जाते हैं। तो वो कह रहे हैं ऐसा नहीं है, ये ऐसा है जैसे कि एक बच्चे को कैसे आप समझाओगे। तो सबसे समझाने का तरीका अलग अलग होता है।
जैसा देश वैसा भेष, जैसा लोग हों उनको उसी भाषा में समझाना चाहिए। तो ईसा मसीह कह रहे हैं, वो ईसा मसीह भगवान बुद्ध और धर्म के अन्य प्रवर्तक इसी तरह से धरती पर आए थे और उन्होंने लोगों को समझाने का प्रयास किया, उन्होंने लोगों को बताने का प्रयास किया, और इस तरह से लोगों को समझाना चाहिए। इसी तरह से वो कह रहे हैं कि यौन शिक्षा जो है उसको भी उम्र और समझ के हिसाब से दिया जाना चाहिए। बच्चों को कहानियों के माध्यम से, माता पिता के माध्यम से उनको हर चीज की शिक्षा मिलनी चाहिए, हर चीज की। तब वो समझेंगे, दुनिया को अच्छे से समझेंगे। वो माता पिता के साथ रहते हैं तो माता पिता ने भी अपना बचपन देखा है, अपने माता पिता के साथ रह के, तो वो अच्छे से उनको समझा सकते हैं। उनका धैर्य, उनका स्पर्श करना, उनका बात करना, उनकी केयर करना, ये सब चीजें उनको समझ में आएंगी किससे? माता पिता से। तो माता पिता को ये चाहिए, पेरेंट्स को ये चाहिए कि वो अपने आराम को थोड़ा छोड़े, अपनी लग्जरी को, अपने फ्री टाइम को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा, थोड़ा कुर्बानी देनी पड़ेगी उनको, और बच्चों को साथ में लेके उनको टाइम देना पड़ेगा मास्टर। पहले क्या होता था, इंडिया में सभी लोग ऐसा करते थे, लेकिन अभी इंडिया में भी ये प्रॉब्लम है कि मोबाइल पर लग जाते हैं माँ बाप, या अपने काम में लग जाते हैं पैसे कमाने में, या क्लब में जाते हैं, या अपने शौक पूरे करते हैं, या अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते हैं, इनमें लगे रहते हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बच्चे अपने आप में, उनको रहना पड़ता है, बच्चों के साथ समय कम बिताया जाता है। तो क्या होता है, धीरे धीरे माता पिता अपनी जिम्मेदारी से मुंह चुराते हैं। तो इससे क्या होता है, बच्चे सीख नहीं पाते हैं। तो वो कह रहे हैं बच्चों को थोड़ा टाइम देना चाहिए। वो इस दुनिया में आपके सहारे आए हैं, तो आप उनको बेसिक शिक्षा देना आपका काम है। पहले गुरु माता पिता ही हैं। तो देखो मास्टर, जिन माता पिता ने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाए, जो लोग अच्छी आदतें दे पाए, उनके बच्चे ठीक रहते। और जो उनका केयर नहीं कर पाते, फिर वो बच्चे भी उनकी कद्र नहीं करते, बुढ़ापे का सहारा उनका नहीं बनते। तो इसका मतलब ये है कि हम जैसे बच्चों को रखेंगे वैसे बच्चे हमें रखेंगे। तो वो कह रहे हैं आगे कि मुझे इस बात का संतोष है कि आप जानते हो कि दुनिया में आप संयोग बस नहीं आए हो, आपने खुद चुना है। और ऐसे बहुत सारे जीवन हमने चुने हैं, बहुत सारे जीवन इसलिए चुने हैं ताकि हमें बहुत सारे अनुभव मिले। आत्मा को बहुत सारे अनुभव की जरूरत है, बहुत सारे एक्सपीरियंस की जरूरत है। इसलिए आत्मा एक्सपेरिमेंट करती है मास्टर। अभी मैं क्या कह रहा था कि हमें ध्यान में भी एक्सपेरिमेंट करना होगा, हमें ज्ञान में भी एक्सपेरिमेंट करना होगा। मैं कुछ बोल रहा हूँ इसलिए मत मानो, पत्री सर कुछ बोले हैं इसलिए कुछ मत मानो। उनकी बुक्स पढ़ो, उनकी शिक्षा लो, सबकी शिक्षा लो, सबकी सुनो, लेकिन अंत में आप ही मालिक हो, आप ही अपने भगवान हो, आप ही गुरु हो। तो आपको अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करना होगा। जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट कर लोगे उतने ज्यादा आपको कम जन्म लेने पड़ेंगे। ये जो सूक्ष्म यान की यात्रा है, ये भी इसी के लिए है कि जितने ज्यादा आप सूक्ष्म यात्रा कर लोगे, जितने आप एक्सपीरियंस ले लोगे, आपके अंदर सपोज कोई डिजायर है, कोई आपके अंदर कामना है कि मुझे लंदन घूमना है, मुझे लंदन देखना है, घूमना है, आपके अंदर बड़ी इच्छा है, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से। तो आप सूक्ष्म यात्रा से कर सकते हैं। आप सूक्ष्म यात्रा से भी कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं, और दोस्तों के माध्यम से भी, कैसे करें, लेकिन उस डिजायर को आपको फुलफिल करना है। अगर वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है और जेन्युइन डिजायर है, किसी और की स्वतंत्रता में बाधा नहीं देती है, तो वो डिजायर आप पूरी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं, ये आप देखिए, सूक्ष्म यात्रा के देखिए, सपने में ले सकते हैं, ध्यान में ले सकते हैं, एक्सपीरियंस दूसरों दोस्तों के ले सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, या जा सकते हैं फिजिकली, कैसे भी करना है। वो डिजायर अगर अंदर रह जाती है तो क्या होता है, अगले जन्मों जन्मों तक हमें एक जन्म उसके लिए लेना है, एक जन्म इसके लिए लेना है, ऐसा होता है। और इससे भी ऊपर की बात ये होती है मास्टर, जिसको ज्ञान हो जाता है ना, जो सदगुरु के संगत में आ जाता है, या जो सत्संग करता रहता है, उसको क्या होता है, उसको इतना नॉलेज हो जाती है कि वो इन एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस की तरह लेता है। फिर वो डिजायर नहीं बनती है, वो डिजायर उसकी पकड़ती नहीं है उसको। उसकी इच्छा रहती है, ठीक है यहाँ 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 मिला तो, लेकिन उसको पता है कि ये सब चीजें क्या उसको एक्सपीरियंस देंगी, इससे ज्यादा वो डिजायर नहीं पकड़ती कोई। डिजायर छोटी हो जाती है, वो उसका व्यक्तित्व बड़ा हो जाता है, उसकी नॉलेज बड़ी हो जाती है, उसकी विजडम ज्यादा हो जाती है, उसकी चेतना बड़ी हो जाती है। तो जब चेतना बढ़ती है
तो देखो मास्टर, जो हम बचपन में सोचते थे कि ये खेलेंगे, गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं, किस चीज से खेलते हैं, क्या हमें जवानी में वो चीज अच्छी लगती है? नहीं लगती है। उसका महत्व खत्म हो जाता है। और जो हम जवानी में करते थे, आज इसके बाद एक एज पर आने के बाद हमें वो भी बचपना लगने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए कि हमारा चेतना का स्तर बढ़ता जा रहा है, हमारे अनुभव बढ़ रहे हैं, उससे हमारी चेतना का स्तर बढ़ रहा है। तो अनुभव बढ़ने से चेतना का स्तर बढ़ता है, नॉलेज लेने से चेतना का स्तर बढ़ता है, सत्संगति करने से, किताबें पढ़ने से चेतना का स्तर बढ़ता है, ध्यान करने से चेतना का स्तर बढ़ता है। और चेतना का स्तर बढ़ने से वो एक्सपीरियंस आपके अंदर आ जाते हैं। फिर आपको ये छोटे छोटे खेल लुभाते नहीं है। और जो छोटा होता है उसको वो खेल ही लुभाते हैं। बच्चों को सपने में भी क्या आता है? साइकिल दिखती है छोटी छोटी, या छोटा छोटा खिलौना दिखता है, वो उनकी डिजायर होती है। तो ये देखिए, समझिए इस बात को कि आप चाहें तो सारी डिजायर से मुक्त हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, आप चाहें तो एक ही जन्म में सारी डिजायर से मुक्त हो सकते हैं। ये आपके हाथ में है। कैसे? कितना आप एक्सपीरियंस लेते हैं, कितना आप ज्ञान लेते हैं, कितना आप चेतना को बढ़ा लेते हैं, ये आपके ऊपर है। ऐसा बंधन नहीं है। सिद्धांत सही है ये, लेकिन ये बंधन नहीं है। मेरा कहना इतना है। तो इसके बाद वो कहते हैं कि मृत्यु से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये आप सिद्ध कर चुके हो। वो कह रहे हैं पीटर से कि देखो, ये तो आप जान चुके हो कि मरने जैसी कोई बात होती ही नहीं है। हमारा शरीर मरता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। हमारा चेतन मन ये यादें छोड़ जाता है, बस हमारी मेमोरी मरती है, यही होता है। इसके बाद वो जो हमारा बीइंगनेस है, जो मैंने अभी ध्यान में बोला, हमारा होना, जैसे इसमें गहराई में जाएंगे तो वो नहीं मरता है मास्टर। वो नहीं मरता है। हमारा होना नहीं मरता है। हमारा माइंड मर जाता है, मतलब हमारा जो सोचना है ना, वो मर जाता है। हमारा होना नहीं मरता। बहुत अच्छे से समझिए इस बात को। एक ध्यान आ गई मुझे किसी गुरु की बात। आप होते हो कभी कभी, आप बनते हो कभी कभी, आप होते हो हमेशा। फिर से, आप बनते हो कभी कभी, आप होते हो हमेशा। और कीजिए इस बात पे, बहुत गहरी है। बनते हो कभी कभी, क्या मतलब है? आप कभी माता बनते हो, कभी पिता बनते हो, कभी अच्छे बनते हो, कभी बुरे बनते हो, कभी ध्यानी बनते हो, कभी ज्ञानी, कभी अज्ञानी। क्या क्या बनते हो आप? देखो, आप एक ही दिन में आप कितना क्या क्या बनते हो। बहुत कुछ बनते हैं ना। अलग अलग भूमिकाओं पे आप अलग अलग बन जाते हो। किसी को रिप्रेजेंट करते हो मेहमान के सामने, अब किसी के यहाँ जाते हो तो मेहमान बन जाते हो। कोई आपके यहाँ आता है तो आप होस्ट बन जाते हो। आप बदलते हो, आपका मन बदलता है, आपकी चेतना बदलती है। ऐसे ही हम इंसान बने हैं, हम बॉडी बने हैं। लेकिन आप अपने होने को महसूस कीजिए, बनने को नहीं। इसलिए बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। परमात्मा को, भगवान को, ईश्वर को बनावटीपन बिल्कुल पसंद नहीं है। जो लोग कुछ बनने की कोशिश करते हैं, इसलिए कोशिश कीजिए, ध्यानी भी सहज ध्यानी बनिए। प्रयास करके जो ध्यान करते हैं, वो तो प्रयास करना पड़ता है स्टार्टिंग में, मजबूरी है, उसका कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य क्या है? सहज ध्यानी होना, स्वाभाविक ध्यानी होना। हमारे स्वभाव में ही ध्यान हो, हमारे स्वभाव में ही ज्ञान हो, हमारा स्वभाव ही अवेयरनेस का हो जाए। ये हमारा लक्ष्य है। तो मास्टर, ये फॉर्मूला याद रखना, बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला, प्यारा लगता है मुझे। और इससे आगे चलते हैं। तो वो कहता है, ये विषमताएं इस समय प्रत्येक मनुष्य के परिपूर्ण होने की यात्रा की अवस्थाएं हैं। जो विषमताएं, जो परिस्थितियां हमें लाइफ में मिलती है मास्टर, ये हमें पूर्ण करने के लिए मिलती हैं। ऐसा वो बता रहे हैं। आज मेरे साथ, मेरे चले जाने के बाद, अब वो जाने का समय हो गया है, गुरुजी छोड़ के जा रहे हैं उनको। उन्होंने पूरा सिखा दिया है उनको, कैसे यात्रा करनी है, कैसे क्या करना है, उनको पूरा सिखा दिया। तो वो कह रहे हैं कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे और डेफनी के जो रिलेशंस हैं, जो फिर से आप उनसे संबंध बना पाए हो, आपकी दोस्ती फिर से हो गई है, पहचान फिर से हो गई है, उसको आप कंटिन्यू करोगे, अच्छे से कंटिन्यू करोगे। हालांकि वो अलग रियल में है, आप अलग रियल में हो, उनके तल में आप परमानेंट नहीं रह पाओगे। बट जब कभी आपको मौका मिलेगा, तो आप उनके साथ फिर से जीवन व्यतीत कर सकते हो, अगला जीवन उनके साथ फिर जी सकते हो, और अपने अनुभवों को आगे बढ़ा सकते हो। तो ऐसा वो कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं, जब भी आपको ऐसा लगे किसी और लड़की, किसी और फीमेल के प्रति आपको अट्रैक्शन है, आपको किसी और की जरूरत है, तब आप उनको बता दो, उनको धोखा मत दो। क्योंकि धोखा देने से हमारे कई जन्म खराब होते हैं, ऐसा बता रहे हैं वो। क्यों खत्म होते हैं हमारे जन्म? इसलिए मास्टर,
कि कोई दूसरा श्राप नहीं देता, कोई दूसरा सजा नहीं देता। हमारा अपना मन ही हमें सजा देता है, हमारा माइंड ही हमें सजा दे देता है। जब हम किसी को धोखा देते हैं तो हम जानते होते हैं अंदर से कि हमने धोखा दिया, हमारे अंदर ही कुछ ऐसा पैटर्न बन जाता है, वो पैटर्न आपका कंटिन्यू रहता है और वो सजा आपको मिलती ही मिलती है। तो मास्टर्स, ऐसा होता है जब चोर चोरी करता है, उसको पता होता है कि वो चोरी कर रहा है और उसके अंदर उसकी मेमोरी सेट हो जाती है। वो इसलिए कहावत है ना कि कोई देखे ना देखे खुदा देख रहा है, कोई देखे ना देखे ईश्वर देख रहा है, ऊपर वाला देख रहा है हमेशा। वो हमेशा देखता है, वो ईश्वर आप ही हो, आप हमेशा देखते हो अपने आप को। अपने आप से कैसे भागोगे मास्टर? मैं वही अपना वाली बात कर रहा था ध्यान में। उस अपने को जानना है जो आपको हमेशा देखता है, जो आपके साथ हमेशा होता है, और वो आप हमेशा हो। हम विचारों में भूल जाते हैं उसको, बाहर काम करते हैं तो हम भूल जाते हैं उसको। अब वो कह रहे हैं आगे कि मैं नहीं समझता कि चार्ल्स तुम्हें ज्यादा तंग करेगा। वो कह रहे हैं जो चार्ल्स उसका ब्रदर था वो आपको ज्यादा परेशान नहीं करेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है और इससे आप मिल भी चुके हो। लेकिन उसकी अपनी दुनिया है, वो अपने तल में सुखी है, जी रहा है। तो मास्टर, इससे सीखने को ये मिलता है कि जो लोग बॉडी वेकेट कर देते हैं, जरूरी नहीं है हम यहाँ पे उनकी कमी महसूस करते हैं, वो भी हमारी कमी महसूस उतनी करें, ऐसा कोई आवश्यक नहीं। वो वहां खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, अपने अलग तल पर रहते हैं, अपने अलग चेतना उनकी रहती है, चेतना की जर्नी उनकी कंटिन्यू करती है। तो वो चाल से उनका मिलना नहीं होगा, वो कह रहे हैं। लेकिन आपने जो भी यहाँ पर लोगों को प्रॉमिस किया है, और पहले तो वो ये कह रहे हैं कि हम आपसे विदा ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे, हम जुड़ नहीं सकते। गुरु उनके कह रहे हैं, जो आचार्य जी हैं वो कह रहे हैं कि आप मुझसे दोबारा जुड़ सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, जब भी आप कोई प्रबल थॉट बनाओगे, स्ट्रॉन्ग थॉट रिलीज करोगे, प्रबल विचार आप रखोगे, इंटेंशन दोगे, मैं आपके साथ कनेक्ट हो जाऊंगा, मेरी विजडम आपके साथ कनेक्ट हो जाएगी। लेकिन अभी जो मैंने आपसे कनेक्शन बनाया है, अभी कैसा कनेक्शन बनाया था उन्होंने, गुरु जी ने, कि इनके मन की बात भी वो जान लेते थे, वो समझते थे कि ये क्या फील कर रहे हैं, कैसे उनको जाना है। कनेक्शन उन्होंने बना रखा था, स्टेबल। गुरु सब जानता है, गुरु बहुत कुछ जानता है। जैसे आपका अंतर्मन आपको जानता है, ऐसे आपका गुरु आपको जानता है। तो वो कनेक्शन, वो कह रहा है कि अब हम वैसा कनेक्शन नहीं रखेंगे, अब हम आपको फ्री छोड़ेंगे। आपकी इच्छा है, आप इसको कैसे ज्ञान को लेते हो, कैसे आप आगे करते हो, लेकिन आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। और वो कह रहे हैं कि आपने जो मैरी को प्रॉमिस किया है उसको भी याद रखना, उसकी मदद करने का आपने प्रॉमिस किया, उसकी आप मदद करना, क्योंकि वो आपका प्रॉमिस है। और वो कह रहे हैं आगे, एक बड़े दार्शनिक ने कहा था कि जब शिक्षार्थी तैयार होता है, यानी जब विद्यार्थी तैयार होता है, तो शिक्षक स्वयं वहां पहुंच जाता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि जब हम तैयार होते हैं तो गुरु अपने आप मिल जाते हैं, गुरु अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। और गुरु तभी कनेक्ट होते हैं जब तैयार होते हैं मास्टर। तो अपने आप को शाबाशी दीजिए कि हम लोग ऐसे ही यहाँ नहीं बैठे हैं, हम लोग तैयार हैं इसलिए बैठे हैं, हम लोग तैयार हैं इसलिए बैठे हैं, इसलिए हमें ये प्लेटफॉर्म मिला है, इसलिए हमें पितामह मिले हैं, इसलिए हमें ये ज्ञान मिल रहा है और ये सत्संग मिल रहा है। तो ये सब संयोग नहीं होता है, ये सब हमारी आत्मा का प्रयोग होता है। तो मास्टर्स, यहाँ पे वो कह रहे हैं कि गुरु कभी अलग नहीं होता है। जब भी आप प्रयास करोगे हमसे जुड़ सकते हो, हम आपको रास्ता दिखाएंगे। आप इसकी बिल्कुल भी, आप शांति से धैर्य पूर्वक जो काम कर रहे हैं वो करते रहें। अभी के लिए अलविदा। तो अभी के लिए वो अलविदा ले लिया उन्होंने। और इसके बाद उपसंहार ये है इसमें, इसकी जो कंक्लूजन वो ये है कि वो पीटर अब पूरा ध्यान कर रहे हैं कि आचार्य जी चले गए, तो अब उनको कैसा लग रहा है। अब वो सोच रहे हैं ऐसा नहीं कि अब हम सब भूल जाएं, क्या मैं ज्ञान भूल गया हूँ। तो वो जाके वापस डेफनी से मिलते हैं, उनकी दोस्त उससे मिलते हैं, यात्रा करते हैं और उससे चर्चा करते हैं कि डेफनी को क्या क्या याद है, मुझे क्या क्या याद है। उससे वो टेली करते हैं। 2 रात पहले मैंने छठे खंड की यात्रा पर जाने का मन बनाया, क्योंकि बहुत समय से मेरे मन में इच्छा थी कि झील के तट पर बंधी एक नौका थी, उसमें विहार करूं। तो नौका विहार का इनका मन था। तो छठे खंड में उन्होंने देखी थी वो, तो वो नौका ली और उस पर वो यात्रा कर रहे हैं, उसकी आनंद लिया उन्होंने। और स्ट्रॉन्ग थॉट वहां पर काम करते हैं। तो इन्होंने थॉट दिया कि विपरीत धारा में चले नाव, तो विपरीत धारा में चल रही है नाव। तो ऐसा सहज में इधर
कठिनाई से होता है, वहां पे आसानी से हो रहा है। और इसके बाद अचानक से वो उनका शरीर फिर अपने भौतिक शरीर में आ जाता है, सूक्ष्म शरीर उनका भौतिक शरीर में आता है। क्यों? क्योंकि वो जाग जाते हैं यहाँ पर, जाग जाते हैं यहाँ पर, तो वो फिर से आ जाते हैं। तो ऐसे करके वो अपनी यात्रा कर रहे हैं, और फिर वो सोच रहे हैं कि वो नाव वैसे ही घूम रही है क्या। और इस प्रकार फिर मैरी मैरी को भी सलाह की जरूरत पड़ी, जो मैरी जिन्होंने प्रॉमिस किया था इन्होंने कि मैरी को जो भी हेल्प की जरूरत होगी, तो मैरी ने उनको याद किया और इनको पता चल गया। 15 दिन के भीतर मैरी ने याद किया, ये मिले उससे, और आयरिन भी उनके साथ थी, जो लड़की थी वो भी उनके साथ थी, और वो आपस में बात किया, वो उनसे कनेक्ट होते रहे। और जिम जिसकी मदद के इन्होंने बुलाया था, वो भी इनसे कनेक्ट हो पाता था। कुछ युवा लोगों की मृत्यु हुई तो इन्होंने उसकी मदद भी की, मतलब उस तल में जाके इन्होंने हेल्प की लोगों को। नई आत्माएं जो मर के वहां जाती हैं तल में, उनकी मदद के लिए जिम ने इन्हें बुला लिया। और ये जिनसे बोलते हैं कि जब भी आपको ऐसा लगे, जरूरत पड़े, तब आप मुझे बुला सकते हो। और इसके बाद ये चार्ल्स से नहीं मिलते, लेकिन चार्ल्स को, क्योंकि चार्ल्स जो है इनका जो ब्रदर था, लेकिन वो अपना सामान्य जीवन वहां सूक्ष्म तल में जी रहा है, तो उसको इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन्होंने ये सब शुरू क्यों किया था। इन्होंने शुरू इसलिए किया था कि इन्होंने चार्ल्स की मृत्यु का इनको झटका लगा था, इनको सदमा लगा था। लेकिन अब उस सदमे से, उस दुख से बाहर हो गए। तो कह रहे हैं कि वो असहनीय दुख का मूल कारण जो है ना, वो तो कम हो गया है, अब मुझे उतना दुख नहीं है। लेकिन उसके परिणाम स्वरूप जो मैंने किया, उससे मेरे नए रिलेशन बन गए। स्टेफनी से रिलेशन बन गए, मैरी से मेरा संबंध बन गया, मेरे गुरु से मेरा संबंध बन गया, ऐसे इनके रिलेशन बन गए, है ना। तो इसके बाद और डेफनी के पड़ोसियों से भी इनके रिलेशन हो गए, डेफनी के पड़ोसियों को भी पहचान हो गई। तो वहां जाते आते थे ये, उनको एक्सेप्ट करते थे वहां के लोग इनको। भले ये परमानेंट वहां नहीं रह सकते थे, लेकिन उनके पड़ोसियों से भी इनकी दोस्ती हो गई, डेफनी के जो पड़ोसी थे सुरतल में। तो ऐसे करके इनका पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। अब इनका जो दृष्टिकोण है, जो दुखी थे ये पहले, तो दुख के प्रति इनका पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो गया। लाइफ के प्रति पूरा दृष्टिकोण चेंज हो जाता है मास्टर। जब आप ज्ञान में आते हो, आपको वास्तव में ज्ञान होने लगता है, तो दृष्टिकोण चेंज हो जाता है आपका। परिस्थिति बदले ना बदले, हालांकि परिस्थिति भी बदल सकते हो आप, क्योंकि अपनी रियलिटी हम खुद क्रिएट करते हैं मास्टर। हमारी सच्चाई इससे बड़ी है। हम इस जगत में भी रहते हैं, हम सूक्ष्म यात्रा भी कर सकते हैं, और हम सपना भी देख सकते हैं। सपने में भी हम हैं, सूक्ष्म यात्रा में भी हम हैं, इस जगत में भी हम हैं। ये सारा कुछ हमने ही क्रिएट किया। अगला जन्म क्या बनाना है, ये भी हमारे ऊपर है। आप किसी चीज को पकड़ के रखो, मुंह पकड़ के रखो, आप सोचो कि मुझे ये चाहिए चाहिए, आप अगले जन्म में उस जगह पहुंच जाओगे। तो अगला जन्म हमारे हाथ में है, सूक्ष्म यात्रा हमारे हाथ में है, सपना भी हमारे हाथ में है, इस दुनिया के एक्सपीरियंस भी हमारे हाथ में है। मैं आपको कैसे लेता हूं, मैं आप मेरे हाथ में। आप मुझे क्या बोलते हो ठीक है, लेकिन मैं उसको कैसे सुनता हूँ, ये किसके हाथ में, ये मेरे हाथ में। परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन उस परिस्थिति को कैसे टैकल करना है, ये मेरे हाथ में। मेरा पर्सपेक्टिव है, मेरा एंगल है। तो ये सब आपके हाथ में होता है। इसको हम क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम रिक्रिएट कर सकते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पूरा दृष्टिकोण ही चेंज हो जाता है। और ये जो दोहरा व्यक्तित्व था, सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं वो, स्थूल जगत में भी रहते हैं, तो ये दोहरा व्यक्तित्व उसको बिजी रखता है। वो कहते हैं लाइफ के प्रति नजरिया चेंज हो चुका है, मैं बिजी रहता हूँ, और मैं, ऐसा भी नहीं लगना चाहिए लोगों को मैं स्वप्नदर्शी बन गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ रहता हूँ तो यहाँ का बन के रहता हूँ। जब वो फिजिकल लाइफ में रहते हैं तो फिजिकल लाइफ जैसे रहते हैं, सूक्ष्म जगत में रहते हैं तो वहां को एंजॉय करते हैं। मतलब क्या है इसका, मतलब ये है मास्टर, सीख क्या है कि ऑलवेज एंजॉय, ऑलवेज फील द प्रेजेंट मोमेंट। हमेशा वर्तमान क्षण को जियो, हमेशा वर्तमान क्षण को जियो। हम क्या करते हैं, हमेशा एक आशा में जीते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। चाहे ध्यानी ज्ञानी क्यों ना हो, हम क्या सोच लेते हैं, मैं एक दिन सूक्ष्म यात्रा करूंगी, मैं एक दिन ऐसा हो जाऊंगी, मैं एक दिन वैसा कर लूंगा। नहीं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में आनंद लेना, अपने आप को फील करना शुरू करेंगे, तो वो प्रेजेंट मोमेंट ही आपका गोल्डन मोमेंट बनने वाला है। उसी क्षण में आपको सुख होना शुरू हो जाएगा। ऐसा होता है, ये परिवर्तन हमें करना है अपने अंदर। तो वो कह रहे हैं कि उस जगत की जो पद्धति है बहुत अच्छी लगी इनको, जो सूक्ष्म जगत के अलग अलग लेवल है, उसमें एक सिस्टम बना हुआ है।
तो वो उनको बहुत लॉजिकल लगता है कि कैसे ये सिस्टम बनाया हुआ है। और जो हमारा संसार है ये अव्यवस्थित है, वहां पर बहुत कुछ व्यवस्था है, हर चीज सिस्टमेटिक होती है। मतलब एक लेवल के बाद ही दूसरे लेवल पे जाते हैं, हर लेवल पर अलग गाइड होते हैं, वो गाइड करते हैं, है ना। तो वो ऐसे करें। अब वो कह रहे हैं कि गुरु ने क्या बताया मुझे कि जो भी आपको ज्ञान हुआ है, जो भी आपने सीखा है मुझसे, इसको आप अपने तक मत रखो, इसको बांटना है आपको। ये भी इंपॉर्टेंट लेसन है मास्टर, कि आप हमारे गुरु पत्री सर ने क्या बोला है, यही बोला है कि आपको एबीसीडी आती है तो एबीसीडी सिखाइए, आपको काखा गा आता है तो काखा गा सिखाइए, आपको ध्यान करना आता है तो ध्यान ही सिखाइए, आपको जितना आता है उतना सिखाइए, अपने प्रति कोई शर्मिंदगी नहीं, अपने आप को जैसा हो वैसा ही एक्सप्रेस कीजिए, सीखते जाइए। और सिखाने से हम बहुत तेजी से सीखते हैं, और सिखाने से हमारे ब्लॉकेज क्लियर होते हैं, सिखाने से हमारा मस्तिष्क का अवचेतन मन का ब्लॉक क्लियर होता है। सच बोलने से बहुत कुछ क्लियरेंस हो जाता है। देखो याद आ गई एक बात, क्रिश्चियनिटी में देखो आप, क्रिश्चियनिटी में क्या होता है कि कन्फेशन होता है, जैन धर्म में क्षमा याचना होती है। क्या होता है, ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है कि आप एक्सेप्ट करो अपने आप को कि मैंने गलत किया था, आप एक्सेप्ट करो, अपनी गलती को भी एक्सेप्ट करो। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम एक्सेप्ट करना चाहिए हमें। हमें ये उम्मीद नहीं करना चाहिए कि हम भगवान हो गए, खुदा हो गए, हम महान हो गए, नहीं। हमें सामान्य बन के ही महान बन सकते हो। जब अपनी सामान्य, आपकी सिंपलिसिटी को आप एक्सेप्ट कर लोगे ना, आप महान बनना स्टार्ट हो जाओगे। तो एक्सेप्ट योर सिंपलिसिटी, एक्सेप्ट योर फॉल्ट्स। तो ये इंपॉर्टेंट है। और वो कह रहे हैं जो आपको आता है वो आप सिखाइए, अपने तक मत रखिए इस ज्ञान को। तो यहाँ पर पीटर डिसोलू कहते हैं इसीलिए मैंने एक किताब लिखी है, इसलिए मैंने बुक लिखी है, इसके बाद मैं एक बुक और लिख सकता हूँ लोगों को अच्छा लगे तो। और मैं इन विस्मयकारी घटनाओं को लिपिबद्ध करता हूँ, ये मेरा काम है। किताब लिखना मेरा काम है, अनुभव लिखना मेरा काम है। लोग उसको कैसे लेते हैं, सही तरीके से लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, उसको पॉजिटिवली लेते हैं, निगेटिवली लेते हैं, क्या उससे सीखते हैं, ये लोगों के ऊपर है, ये रीडर्स के ऊपर है, उसको कैसे लेते हैं। तो मास्टर्स, यहाँ इसका वो विराम होता है इस बुक का। यहाँ पर चैप्टर लास्ट है, इसकी विजडम हमें मिली है, पीटर डिसोलू ने इसको लिखा था, और हम सभी ने इसको पढ़ा, अपने अपने बुद्धि के हिसाब का इसका विश्लेषण भी किया। हमारी पूरी टीम ने, डॉक्टर रितु मैडम ने इसको प्लान किया। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर, और सबसे ज्यादा धन्यवाद आप श्रोताओं का कि आप सुन रहे हो। आप सुन रहे हो तो हम सुना रहे हैं और हम पढ़ रहे हैं। हमें ऐसा नहीं कि हम आपको लाभ दे रहे हैं, हमें खुद लाभ मिल रहा है, हमेशा लाभ मिलता है। जब भी कोई किसी को कुछ देता है मास्टर, ज्ञान दे चाहे ध्यान दे, उसको अपना अनंत लाभ मिलता है। इसलिए सेवा का इतना महत्व है। बात से बात जुड़ती चली जाती है। सेवा का इतना महत्व क्यों है मास्टर, हम सेवा करते हैं, दूसरे को जो मिले मिले, जो देता है उसको बहुत मिलता है। वो सूक्ष्म होता है, वो दिखता नहीं है, वो सूक्ष्म होता है, वो अपने आप मिलता है। और जितना निस्वार्थ होकर देंगे उतना और ज्यादा मिलता है। ये कमाल की बात है, ये सिस्टम कमाल का है। ये सूक्ष्म जगत इस तरह का है मास्टर। तो यहाँ पर भी सूक्ष्म जगत है। देखो, प्रेम सूक्ष्म है, भावनाएं सूक्ष्म है, विचार सूक्ष्म है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, हम स्थूल हैं, हमारी बॉडी स्थूल है, लेकिन देखा जाए तो सब कुछ सूक्ष्म है। तो आप जो अपने आप को समझते हो ना मास्टर, वो आप हो ही नहीं। इसको रियलाइज करो, आप जो समझते, हम जो समझते अपने आप को, वो मैं हूं ही नहीं। हमारी बॉडी चल कैसे रही है, हमारी बॉडी तो सूक्ष्म तत्व से चल रही है। हमारा विचार आता है, वो चलाता है। अच्छे से फील कीजिए इस सूक्ष्मता को और स्थूलता को, दोनों को अलग अलग फील करने लगेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। तो मास्टर्स, अब आप लोग बोलिए, नीलिमा मैडम कहाँ हैं, उन्होंने हैंड रेज भी किया था। यस, वंदना मैडम, हेमलता मैडम, वेलकम। थैंक यू थैंक यू सर, पुष्पा बहुत बहुत मैडम। धन्यवाद। एक्सीलेंट, मजा आ गया, मजा आ गया बहुत ही। मतलब ये जो उपसंहार था ना, पूरी बुक में से भी उत्तम है। जो क्या बात है, सार क्या बात कहते हैं ना, वो सार में मतलब सब कुछ आ जाता है। बहुत उत्तम। है। बिल्कुल। और वास्तव वाह। में हमने जो हमने सीखा है उसको यहाँ पर अमल में लें, और उसी तरह से अपना जीवन अगर हम बना लें, तो हम बहुत आगे आध्यात्म के मार्ग पर स्पेशली आगे निकल सकते हैं, एक जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं।
और ये जीवन अनमोल है, वो यस, तो हमको पता ही है। तो इस जीवन को अभी हमें व्यर्थ बिल्कुल, नहीं करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। यस, सही थैंक यू। कहा। थैंक यू मैडम, थैंक यू। क्या बात है, आप मैडम ने कितने अच्छे वर्ड्स बोले। देखो मास्टर, कोई काइंड वर्ड्स बोलता है, कितना अच्छा फील होता है। ये सूक्ष्म तत्व है, ये सूक्ष्म तत्व हम तक आ जाता है और हमें फील होने लगता है। दिस इज सूक्ष्म जगत। ये भी सूक्ष्म जगत है। अच्छे से इसको फील कीजिए और इसका आनंद लीजिए और इसका लाभ लीजिए। इसलिए अच्छा ही बोलिए, अच्छा ही बोलिए। यस, बोलिए पुष्पा मैडम। It's so impressive. You just gave tears in my eyes. Amazing speech. I'm just so melted and impressed with your speech. I feel like listening just continue forever. थैंक यू, You थैंक should, यू, थैंक yeah, यू। very nice. Interesting, nice, and very well explained. थैंक यू And मैडम, thank you थैंक यू so सो much. मच। Thank you so थैंक यू much. फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू इतने काइंड वर्ड्स के लिए। थैंक यू मास्टर। I might और ये even आप call you just to get more information. yes, yes, you can always, I am Yes, always I will available. I do am that. 24/7, I am available Where are master. you? Where are you? Are you in I am India? from India. I am from India. I am in Oh, reside in Jaipur. You can take my number and you can WhatsApp call me anytime, anywhere, no thank you. problem, है ना। या Thank आप you. ऑडियो Thank you. मैसेज भी छोड़ सकते हैं। या Acha, acha. Thank you very much. यस, And यस, wish you all the best for the थैंक more यू, थैंक progress. And we would यू, like to listen all the time. या थैंक यू, Okay. बहुत बढ़िया, Bye. धन्यवाद। Yes, यस, yes. जी नीलिमा मैडम, अब बोलिए। आप बोल रहे थे तो सॉरी, उस समय मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आत्मवंदन सर। आपने तो आत्मबंधन। बहुत ही अमेजिंगली सब कुछ डिस्क्राइब किया है आज का। तो उसके लिए तो कोई शब्द ही नहीं है मेरे पास, आज जो आपने बताया है ना। थैंक यू। तो बस मुझे तो उसी के ऊपर चर्चा करनी थी कि अंदर जाना क्या है। थोड़ा थोड़ा तो आप बता ही रहे हो, तो उसके ऊपर आप अगर आगे डीप नॉलेज दोगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को। सहजता, इसका फॉर्मूला है सहजता। फॉर्मूला सहजता। है सहजता, बहुत बड़ा फॉर्मूला है। हमें रिलैक्स होना सीखना है, सहज होना सीखना है। हम्म। दिस इज व्हाट आई वी नीड टू लर्न। दिस इज व्हाट वी, दिस गिव्स अस एनर्जी। हमें एनर्जी क्या देता है? हमें सहजता एनर्जी देती है, हमें रिलैक्सेशन एनर्जी देता है। हम सोते क्यों हैं? हम सोते क्यों हैं? हमें नींद की जरूरत क्यों है? हम इसलिए हाँ। सोते हैं कि सोने में हम रिलैक्स होते हैं, बस, और कोई कारण नहीं है। हम्म। दिस इज प्योरली साइंटिफिक। हम सोते हैं, हमारा बॉडी रिलैक्स होता है, हमारा माइंड रिलैक्स होता है, हम एनर्जी से भर जाते हैं। जितनी अच्छी नींद होती है उतना अच्छा हम एनर्जी सुबह महसूस करते हैं। यही ध्यान है। ध्यान में भी क्या है? जितना ज्यादा रिलैक्स होंगे, तो ध्यान पे फिर ध्यान मत कीजिए। डू नॉट मेडिटेट। आज मैं बोल रहा हूँ, डू नॉट मेडिटेट। कभी मेडिटेशन की कोशिश मत कीजिए, मेडिटेशन हो ही नहीं सकता। क्या करना है? रिलैक्स करना है, अपने साथ हो जाना है बस। क्या होता है, हम जनरली बाहर होते हैं, बाहर। हम यहाँ बैठे हैं, हमारा शरीर, हमारा ध्यान कहीं और चल रहा है। अरे वो काम नहीं हुआ, अरे वो ये हमें वहां जाना था, कुछ भी। कुल मिला के हम अपने साथ नहीं है ना। यही तो हम्म। कारण है। तो हमें इस कारण को चेंज कर देना है। हमें ध्यान करना नहीं, हमें रिलैक्स होना है, अपने साथ हो जाना है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो यहीं बैठो। अगर आप काम कर रहे हो तो काम ही करो। तो जो कर रहे हो उसी के साथ हो जाओ, बस यही फॉर्मूला है। ऐसा करेंगे ना, तो पूरा दिन ही ध्यान हो जाएगा। पूरा दिन ही ध्यान। जैसे खाना खा रहे, तो खाने में पूरा स्वाद लेके खाओ, बहुत अच्छे से खाओ। महान कार्य है वो, बहुत महान कार्य है। हमारी आत्मा, धीरे धीरे आपको ये महसूस होगा कि आप नहीं खा रहे हो, कोई और ही खा रहा है। और यही सच्चाई है। बॉडी तो केवल चबाती है, खाता कौन है? बताइए। खाने का इंस्ट्रक्शन किसने दिया आपको? हम्म। आप डोसा खाते हो, डोसा का ऑर्डर कौन देता है? बॉडी देती है क्या? कभी नहीं देती बॉडी। बॉडी क्या ऑर्डर देगी? बॉडी तो इंस्ट्रूमेंट है, बैठी है बॉडी। ऑर्डर देता है ये नहीं। ऊपर से। ऑर्डर आता है, किसका ऑर्डर आता है? सूक्ष्म जगत का ऑर्डर आता है। हमारा सूक्ष्म जगत, हमारा मन, हमारा माइंड, वो नहीं। ऑर्डर देता है कि ये खा लो। फिर स्वाद कौन लेता है? बॉडी स्वाद लेती है क्या? तो बॉडी तो मीडियम है। आप गौर करो, गौर करो, पूरा गौर करो आप इसको। हर जगह बॉडी मीडियम है, केवल केवल और केवल मीडियम, माध्यम है, बस। देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट दिस। बस ये माध्यम है। तो ये मैं कह रहा था, आप बोलिए क्या बोल रहे
मैं फिर से शुरू हो जाता हूँ। माइंड अपना कंट्रोल में भी रखना चाहिए ना, इसका मतलब। कंट्रोल मत कीजिए, कंट्रोल करने से कंट्रोल कभी नहीं होगा। कंट्रोल नहीं करना है, कंट्रोल करने की तो प्रॉब्लम है। लोग कंट्रोल करना चाहते हैं, कंट्रोल नहीं कर सकते माइंड को। माइंड पावरफुल है, वो जिन है, जिन, जिनको कंट्रोल नहीं कर सकते। जिन की कहानी सुनी होगी आपने कि जिन हाँ आया तो किसी ने, हाँ, उसको काम चाहिए था, काम। तो वो क्या किया, हाँ कोई समझ नहीं पा रहा था क्या काम दे, तो उसको काम दे दिया, खंभा एक गाड़ दिया बुद्धिमान ने, और बोले इस पे चढ़ो उतरो। तो हमारे बुद्धिमान पत्री सर हैं, वो बुद्धिमान पत्री सर हैं, उन्होंने क्या खंभा गाड़ा, ये खंभा आगे गाड़ा, इधर से इधर तक ये खंभा है। तो उन्होंने कह दिया सांस जो है ना, हमारा जो मन है वो जिन है, और ये जो सांस है ना, ये हमारा वो खंभा है, इस पे चढ़ो उतरो। मतलब सांस पे ध्यान रखो, इसलिए ये काम दिया गया है। सांस पे ध्यान रखना मूल काम नहीं है, ये समझ लो। ये मूल काम नहीं है। सांस सांस अपना ऐसा नहीं है कि सांस को ही पकड़ के बैठे रहना, नहीं। इससे आगे है ज्ञान, इससे आगे है, लेकिन ये माध्यम है। जिन्न को बिजी रखना है, जिन्न को बिजी रखने के लिए खंभा है ये, है ना, ऐसा है। तो रिलैक्स होना सीखना है। हाँ, फिर हम इस पे कभी डिटेल में बात करेंगे। हाँ तो हाँ, हाँ अभी मास्टर्स को सुनते हैं। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। हाँ, थैंक यू, थैंक यू मैडम। यस हेमलता मैडम, आप अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट शायद आप unmute पर हैं। Yes. थैंक यू सर, आपने बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। मास्टर्स इसी को पकड़ लीजिए जो अभी बताया। सहज होना है लाइफ में, आगे बढ़ने के लिए हमको सहज होना है, और सबसे बड़ी बात है चिंता नहीं करनी है। चिंता करने बिल्कुल से नहीं, चिंता तो बेवकूफी है। चिंता एक बेवकूफी है जो हम करते हैं। जब हम ज्ञान सही सही लेंगे तो चिंता रहेगी ही नहीं मास्टर। चिंता है मतलब ज्ञान नहीं है, दुखी है मतलब ज्ञान नहीं है, यही मतलब है। या जब हम माया में फंस जाते हैं तो हम दुखी हो जाते हैं, जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो हम फिर से खुश हो जाते हैं, ये मान लो इस तरह से। तो यस मैडम, बोलिए हेमलता हाँ, मैडम। चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जिस चीज की हम चिंता करते हैं ना, उस तक को चिंता वाली वाइब्रेशन पहुंच जाती है। खुशियों वाली वाइब्रेशन पहुंचाइए तो ऑटोमेटिक सब सही होता चला जाता है। और सहज रहिए, सहज रहना सबसे बड़ा मूल मंत्र है, जैसा भी जैसा ने बताया अभी। और हमारे जन्म इस ज्ञान से तो पार हो ही जाएंगे, क्योंकि हम बहुत लक्की हैं जो इस समय में हम पैदा हुए हैं, और इस समय में हम इस दिव्य कार्य के लिए लगे हुए हैं। और ये ज्ञान एक दूसरे को बांटिए, कम से कम एक को तो बताइए आप, उसकी जिंदगी अगर चेंज हो गई ना, बहुत कुछ। सही बात। वो एक अंश अपने आपके आसपास पास के भी लोगों आएगा, को। एक अंश आपके पास भी हम्म, आएगा उसका, उसको सुधारने का। और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करेगा। और ग्रेटिट्यूड में रहिए, हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड में रहिए। थैंक यू, मुझे इतना ही कहना है। सर आप होस्ट हैं। अमेजिंग 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 अमेजिंग। यस यस। तो बहुत सही कहा मैडम, धन्यवाद। कितना अच्छा मैडम ने बोला है, हेमलता मैडम ने सभी को प्लेटफॉर्म दिया है। हेमलता मैडम ने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है उत्तराखंड देवभूमि का, और जगह जगह अपनी सेवा दे रहे हैं, और इतनी डेडिकेशन से दे रहे हैं जिसकी कोई मतलब वर्ड्स नहीं है, इतने अच्छे से दे रहे हैं। तो ये जो निस्वार्थ काम होता है ना, इसका अमेजिंग रिजल्ट आता है, अपने आप रिजल्ट आता है। और मास्टर सज्जन संगत का अमेजिंग रिजल्ट आता है, ये देखना आप। कभी आपको ज्यादा ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। मैं एक दिन ऐसा बोलूंगा आपको, आज ही बोल देता हूँ, ज्ञान मत लीजिए। यस, ज्ञान नहीं लेना है। ज्ञान क्यों लेना है? ज्ञान इसलिए लेना है ताकि हम अज्ञानी बन जाएं। अब ये बात भी आपको अजीब सी लगेगी, ये क्या बोल रहे हैं। ज्ञान इसलिए लेना है ताकि हम प्रॉपर अज्ञानी बन सके। प्रॉपर अज्ञानी अभी क्या होता है, प्रॉपर अज्ञानी क्या होता है, मतलब हम जिन चीजों से भरे हुए हैं ना, उनको हम छोड़ के खाली हो सके, इसलिए ज्ञान लेना होता है। इस बात में मैं भी एक कुछ ऐड करना चाहूंगी विजय सर। एक साधु जाता है एक दुकान में, तो पूछता है ये क्या है। वो कहता है इसमें जीरा है, इसमें हल्दी है, इसमें बतासे हैं। तो एक खाली जो डिब्बा होता है, तो कहता है इसमें क्या है। तो कहता है इसमें राम है, इसमें राम है। वो खाली यस। डिब्बे को खाली नहीं कहता है। साधु को इतना बड़ा हाँ। ज्ञान उस दुकान से मिल यस। जाता है कि खाली जगह वाह में वाह ही वाह। राम बसते हैं,
यानी कि हम अमेज जब खाली होकर अमेज होते हैं तो हमारे अंदर जो ज्ञान आता है वो अद्भुत होता है, और जो भी हम कार्य करते हैं वो अद्भुत होते हैं। अमेजिंग वाइब्रेशंस, बहुत अच्छा बोला। जब हम खाली होते हैं तभी हम सही ध्यान कर पाते हैं, कितना अच्छा जुड़ जाते हैं हम, अपने आप ही ध्यान हो जाता है कभी कभी, और रोम रोम हमारा वो कंपित हो जाता है। ये होता है। और मैडम ने बोला ना तो मुझे गांव की याद आ गई। हमारे गांव में, जैसे गांव में तोलते थे ना, इंडिया में ऐसे तोलते, तोल के कुछ बांटते हैं, देते हैं तो लेते हैं, तो अनाज वगैरह बेचते हैं ना। तो पहले मुझे समझ नहीं आता था, छोटा था, देखता था खड़े होके, हमारी खेती होती है, तो बोलते हैं कि राम है राम, राम है राम, पहले एक नंबर को एक बोलते नहीं थे बन, राम है राम, राम है राम। तो मैडम की बात है ना, बिल्कुल सही बात बोला उन्होंने, कि गांव के लोग जानते हैं लेकिन उसको नहीं समझते हैं, भूल गए हैं वो। लेकिन उनको बताया था किसी ने कि राम है राम, एक है तो मतलब जीरो है या कुछ नथिंग है तो वो नाम है। स्टार्ट राम से करना, एक तो ये हो गया। दूसरी बात, वो मैडम ने बोला खाली है तब तक राम, उसके बाद अपनी काउंटिंग चालू जारी रखो। तो बहुत अच्छा बोला मैडम। यस ये यस नीलिमा जी यस। कुछ कहना चाह रही है ना, नंदिनी जी कुछ कहना चाह रही हैं, अनम्यूट कीजिए सर नंदिनी हाँ जी। नंदिनी मैडम, जी जी नंदिनी मैडम को करते हैं, मैं आपको पोस्ट भी बनाता हूँ। यस नंदिनी मैडम, नमस्ते। जी आत्मबंधन सभी मास्टर्स को। विजय सर, आ रही है मेरी आवाज? आ रही है मैडम, बोलिए बोलिए। जी जी सर, बस मैंने तो ग्रेटिट्यूड ही करना था। बहुत अच्छा, वेल एक्सप्लेन्ड सेशन, बहुत मजा आया। बुक आपने जो आज कंप्लीट करी है, तो इट वाज वंडरफुल एक्सप्लेनेशन। और अभी अभी जो मैम ने बोला ना कि जो खाली है, सीरियसली मतलब जब हम ध्यान में भी बैठते हैं ना, तो हमारा पर्पस क्या होता है कि एम्प्टी अवर माइंड, और एम्प्टीनेस में ही शांति है, और शांति में ही भगवान है। ये बात बिल्कुल 100% सही है। और हम लोग भागते हैं कि हमें विजन्स आए, हमें थर्ड आई ट्रैवल मास्टर बनना है, या हमें हाँ एस्ट्रल ट्रैवल करना हाँ है। हाँ, मुझे यस लगता है यस कि यस, सच में जो इसमें आनंद है ना, परम आनंद शांति में और एम्प्टीनेस में करेक्ट, ही है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और मुक्ति भी वहीं पे है, मुक्ति भी असली वहीं पे है। क्योंकि हमने देखो, सुना भी है कि शून्य है ना, शून्य में शिव है। तो हम्म, वो शून्य स्थिति में जाना ही सबसे बड़ी बात है। और आई थिंक जो पीस है, पीस ऑफ माइंड है, दैट इज कम्प्लीटली एम्प्टी। उसमें कुछ भी नहीं है, जो भी थॉट्स चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सब खत्म हो जाते हैं। उसी में एक आनंद आता है सीरियसली। बिल्कुल उससे ऊपर कुछ भी अमेज, नहीं है। एकदम। और पत्री सर भी तो यही बोलते हैं ना, पत्री सर ने कभी ये नहीं बोला, देखो पत्री सर ने क्या बोला, सब किताबों को पढ़ो, सब अनुभवों को सुनो, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि आपको केवल एक सूक्ष्म मात्रा के पीछे पड़ जाना है। उन्होंने क्या कहा, आप अपने आप को जानो, आत्मज्ञानी बनो, मुक्त हो। सभी महापुरुषों ने, भगवान गौतम बुद्ध हो, महावीर जी हो, कृष्ण भगवान हो, सभी ने क्या कहा, मुक्त होना है। तो हमें सब जी करना है, लेकिन लास्ट में मुक्त होना है। मुक्त कैसे होंगे, खाली होके ही मुक्त होंगे। यहाँ मुक्त हो गए मतलब, यहाँ खाली हो गए तो समझो मुक्त हो गए। भाई हम खाली हो गए, मुक्त हो गए, वो एक ही बात है। एक्चुअली सर, मोक्ष भी इसी को कहते हैं। जो हम कहते हैं, जो जीते जी धरती पर मोक्ष मिल गया, वो उसका मतलब क्या है कि ज्ञान। जब आपको धरती पे रहते हुए ज्ञान आ गया कि मैं एक सोल हूँ और मेरा पर्पस क्या है, मैं एवोल्यूशन के लिए आई हूँ यहाँ पर, तो वो आई थिंक मोक्ष प्राप्ति भी वही है। कुछ मोक्ष अलग चीज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि मुझे मोक्ष पाना है, मोक्ष का मतलब भी ज्ञान है बेसिकली। इस ये भी बहुत गहरा ज्ञान है। खैर मतलब इसको जितना हम डीपली जाते जाएंगे तो बहुत एंडलेस इसमें वो है डिस्कशन। तो सर बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन करा, वेरी नाइस सेशन, थैंक यू सो मच। यस और यस। आगे कौन सी बुक लेकर आ रहे हैं आप? अभी देखो